हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है यूमिनर चैनल पे। तो हमारी ये सीरीज़ चल रही थी बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर की, जिसमें से कि हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं। ये है 2011 में जो बीपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें आई हुई साइंस। ये हमारी इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। हमने 2011 से 2019 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनकी साइंस को डिस्कस किया है। तो चलिए आज हम करते हैं 2011 की साइंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज़। जो सौर किरणें आती हैं उनमें जो विजिबल रेंज होती है, जिसमें से कि हम देख सकते हैं, उनकी रेंज क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 to 40 नैनोमीटर, बी 100 to 400 नैनोमीटर, बी 400 to 700, सी 740 to 10,000, डी नन ऑफ द अबव। तो विजिबल जो रेंज होती है वो होती है 400 to 700। ठीक है, जो 400 से कम की रेंज होती है उनको वो होती है अल्ट्रावायलेट रेज की, और जो 700 से ज़्यादा होती है वो होती है इंफ्रारेड रेज की रेंज। ठीक है, और विजिबल रेंज है 400 to 700। तो आप अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड की जो रेज हैं उनकी भी रेंज याद रखना। 400 से जो बिलो होंगी वो होंगी अल्ट्रावायलेट, 700 से अबव जो होंगी वो होंगी इंफ्रारेड रेज। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लांट्स विच ग्रो ऑन सैलिन सॉइल्स आर। जिस ऐसी जो सॉइल होती है जिसमें सैलिन ज़्यादा होता है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, खारा पानी होता है, तो उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है ज़ेरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी हेलोफाइट, डी सक्सेलेंट। तो ए ऑप्शन जो है हमारा ज़ेरोफाइट, ये होते हैं प्लांट्स जो कि ड्राई वेदर में होते हैं, उनको हम बोलते हैं ज़ेरोफाइट। ठीक है, हाइड्रोफाइट जो होते हैं वो वहाँ होते हैं जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और सक्लेंट वो होते हैं जो जो अपने अंदर क्या है, पानी को इकट्ठा करते हैं। जहाँ पे पानी की कमी होती है ऐसी जगह ये प्लांट होते हैं, और अपने अंदर इनके अंदर बहुत क्षमता होती है कि बहुत पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे प्लांट जो सैलिन सॉइल में होंगे उनको बोला जाता है हेलोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3, एनवायरमेंट इज़ अ कंपोजिट स्टेट ऑफ। एनवायरमेंट हम किसको बोलते हैं, हम एनवायरमेंट के, हमारे पर्यावरण के क्या क्या उसके अंदर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बायोटिक फैक्टर, बी है साइकोग्राफिक फैक्टर्स, सी है अबायोटिक फैक्टर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो एनवायरमेंट होता है उनमें ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4, वाटर इज़ कंडक्टेड इन वॉस्कुलर प्लांट्स बाय। जो पानी है वो जो कैसे इकट्ठा किया जाता है प्लांट्स में, किसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है, कंडक्टेड मतलब किसके द्वारा संचालन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो जो वाटर है वो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फोलम टिश्यू, ऑप्शन बी फेरिकाइमा टिश्यू, ऑप्शन सी मेरिस्टेम्स, ऑप्शन डी जाइलम टिश्यू। तो जो पानी है वो जड़ों से और ले जाया जाता है लीव्स की तरफ ताकि फूड बना पाए, वो ले जाया जाता है जाइलम टिश्यू की वजह से। ठीक है, और जो फोलम टिश्यू होता है ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जो ट्रीज़ में ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं उसमें जो फूड बनता है उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट में ले जाना। ठीक है, वो फोलम टिश्यू का काम होता है, और वाटर को रूट से ले जाना अलग अलग पार्ट में, वो होता है जाइलम टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, विच कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स रिसीव स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो फ्लावरिंग के लिए किसी भी प्लांट को चाहिए होती है, जिसको स्टिमुलस बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं, उसको कैसे कौन इकट्ठा करता है। ऑप्शन ए है स्टेम्स, बी ब्रांचेस, सी लीव्स, डी रूट्स। तो फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए होता है, खाना, पानी, धूप, सनलाइट। तो ये सब कौन इकट्ठा करके बनाता है, फूड कौन बनाता है, जो फ्लावरिंग के लिए चाहिए होता है वो बनाते हैं लीव्स। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे लीव्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, मिनरल्स आर, मिनरल्स क्या होते हैं? ऑप्शन है हमारा लिक्विड्स, ऑप्शन बी इनऑर्गेनिक सॉलिड, सी गैसेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो मेनली हमारे मिनरल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं किसी भी चीज़ के। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि एग्जांपल है हमारा वाटर है, वाटर जो है वो मिनरल्स नहीं है, मिनरल में नहीं आता, ठीक है, वो लिक्विड है। लेकिन आइस जो है वो क्या होता है, उसको हम मिनरल में काउंट करते हैं। तो इसलिए इस जो क्वेश्चन था इसकी जो एक्सप्लेनेशन और जो ऑप्शंस थे वो क्लियर नहीं थे, तो इसीलिए बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था आंसर की से, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका जो आंसर है वो मेंशन नहीं किया, क्योंकि इसको जो आई थी आंसर की, ऑफिशियल आंसर की, उसमें से इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया था। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गिव्स बाय डार्विन बाय वाज बेस्ड ऑन, जो थ्योरी थी इवोल्यूशन की वो डार्विन ने दी थी, तो वो किस पे बेस्ड थी? ऑप्शन ए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे फिट होगा, सबसे योग्य होगा वो सर्वाइव करेगा। बी नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर सेलेक्ट करेगी कि कौन आगे रहेगा, कौन जिएगा या कौन मरेगा। ऑप्शन सी म्यूटेशन, मतलब एक दूसरे में मिक्स होके नई चीज़ें बन के वो उससे इवोल्व होके। ऑप्शन डी डेसेंट विद मॉडिफिकेशन, मतलब मॉडिफाई होती रहेंगी चीज़ें और आगे चलती रहेंगी, मतलब कोई डेथ नहीं होगी, सिर्फ उसके अंदर जो भी जीवन होगा उसमें मॉडिफिकेशन होती रहेगी। जो तो थ्योरी ऑफ जो इवोल्यूशन थी डार्विन की वो बेस थी नेचुरल सिलेक्शन पे, ठीक है, कि नेचर सेलेक्ट करती है कि उसको किसको आगे लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स डील्स विद, जो जेनेटिक्स होते हैं वो किससे डील करते हैं? ऑप्शन ए मेंडल्स लॉज, बी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, सी डीएनए स्ट्रक्चर, डी हेरिडेटरी एंड वेरिएशन। तो जो जेनेटिक्स होते हैं वो क्या होता है, हेरिडिटरी होते हैं, मतलब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है तो वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो जीन से आ रहा है, वो जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स क्या होता है, जो हेरिडिटरी, जो माँ बाप से बच्चों में आता है, ठीक है, उससे डील करता है। तो जेनेटिक्स डील विद हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन, जो मेंडल के जो सिद्धांत थे वो किसके किस चीज़ के ऊपर आधारित थे को? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो मेंडल्स के सिद्धांत थे वो आधारित थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, मतलब कि कैसे सेक्सुअली इन्वॉल्व होके चीज़ें हेरिटेंस में, जीन्स में चेंज आता है और नए ऑफस्प्रिंग आते हैं, तो हेरिडिटरी के साथ कैसे रिवोल्यूशन हो रहा है उस पे आधारित थे। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 10th क्वेश्चन है हमारा, प्लांट एम्ब्रियो इज फाउंड इन, प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, वो किस में पाया जाता है? भ्रूण क्या होता है, जिससे आगे जाके पूरा जीव बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा फ्लावर्स, बी लीव्स, सी सीड्स, डी बर्ड्स, ठीक है। तो एम्ब्रियो किससे बनता है, आगे जाके एक नया जो प्लांट है वो किससे बनता है? क्या फ्लावर से प्लांट बन जाता है, लीव से प्लांट बन जाता है, सीड से प्लांट बनता है, या बर्ड से? ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, ठीक है, जो लीव्स से भी ग्रो कर जाते हैं, बर्ड से, लेकिन मोस्टली जो प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है, वो भ्रूण होता है, वो किस में होता है? सीड्स में होता है। जो सीड होता है वो आगे जाके क्या एक न्यू प्लांट को बर्थ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, व्हाट सॉइल पार्टिकल आर प्रेजेंट इन लोमी सॉइल, जो लोमी सॉइल होती है, दोमट मिट्टी, उसमें कैसे पार्टिकल होते हैं? ऑप्शन ए सैंड पार्टिकल, ऑप्शन बी क्ले पार्टिकल, ऑप्शन सी स्लिट पार्टिकल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो दोमट मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, रेत के कण होते हैं, मिट्टी होती है, गाद होती है, तो जो दोमट मिट्टी होती है उसमें ये सब होते हैं। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, एक तरह का ही एटम पाया जाता है, एक तरह का ही परमाणु पाया जाता है, किसमें? ऑप्शन ए कंपाउंड्स ऑफ मिनरल, ऑप्शन बी मिक्सचर ऑफ मिनरल, ऑप्शन सी नेटिव एलिमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो एक तरह का कंपाउंड, एक तरह का जो एटम है वो किस में मिलेगा? जो
मेन एक जो प्योर एलिमेंट नेचर में मिलते हैं उसमें ही उसके जो एटम्स होते हैं उसमें वो सब सेम होते हैं, उसमें कोई मिक्सचर या मिलावट नहीं होती। तो नेटिव एलिमेंट्स मतलब जो प्योर स्टेट में जो हमारे नेचर में एलिमेंट मिलता है उसमें सेम टाइप का आइटम होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, नेटिव एलिमेंट, जो प्योर एलिमेंट जो होते हैं नेचर में मिलते हैं वो। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज मैक्सिमम इन। तो किस में होता है मैक्सिमम पानी? ए क्लेई सॉइल, बी स्लीटी सॉइल, सी सैंडी सॉइल, डी लोमी सॉइल। कौन सी मिट्टी में होता है? ऐसी कौन सी मिट्टी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है? तो मिट्टी जो पानी होल्ड कर सकती है वो होती है सबसे ज़्यादा दोमट मिट्टी, लोमी सॉइल। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, लोमी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरीज आर मोस्ट इफेक्टिव इन ए क्लेली सॉइल, और बी स्लिटी सॉइल, सी सैंडी सॉइल, डी लोमी सॉइल। यहाँ पे आएगा हमारा जो पानी मतलब प्लांट जो है, ठीक है, कोशिकाएं सबसे ज़्यादा प्रभावी किस में होती है, मतलब किसके अंदर जो प्लांट है वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, इजीली ग्रोथ कर सकते हैं, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो इजी ग्रोथ कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो कौन सी मिट्टी मतलब सबसे उपजाऊ है, ये इनडायरेक्ट ये भी पूछना चाह रहा है। तो कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है प्लांट्स के लिए या जिसमें कोशिकाएं इजीली ग्रो कर सकती हैं? तो वो होती है लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी। यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, लोमी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, फोटोसिंथेसिस ऑकर इन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो हम इजीली बता सकते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, डी पेरियोक्सोम। हमको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट की प्रोसेस जिससे वो प्लांट अपना फूड बनाते हैं, जो लीव्स में होती है। और लीव्स में कहाँ होती है, किस चीज़ की वजह से होती है? वो मेन फैक्टर होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ। जो कॉन्टिनेंट्स थे वो कैसे अलग हुए थे? ऑप्शन ए वोल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन बी टेक्टोनिक एक्टिविटीज, सी फोल्डिंग एंड फोल्टिंग ऑफ रॉक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये साइंस का क्वेश्चन भी है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है, तो आप इसको कहीं भी कर सकते हो। तो जो कॉन्टिनेंट तो बताया जाता है एक थ्योरी से कि वो कैसे बने थे, कि वो सब जितने भी कॉन्टिनेंट, जितने भी महाद्वीप थे वो एक ही लैंड का पार्ट था, और वो एक लैंड का पार्ट ओशन में था। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो पार्ट था बड़ा, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर 2 से आगे ऐसे ऐसे करके वो एक ही पार्ट से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने। तो इस एक्टिविटी को बोलते हैं ऑप्शन बी, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम। इसमें क्या है जो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, सौर मंडल का पार्ट नहीं है हमारे? ऑप्शन ए एस्टेरॉइड, ऑप्शन बी कॉमेट्स, ऑप्शन सी प्लैनेट्स, डी नेबुले। तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? एस्टेरॉइड मतलब क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो पार्ट होते हैं, कॉमेट्स भी होती है, प्लैनेट्स भी हमारे सौरमंडल का पार्ट है। इन नेबुले क्या होता है? नेबुले क्या होता है? जो भी स्पेस में गैस का और धूल का जो बादल बन जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है नेबुले। अलग अलग जो गैसेस का ऐसा बादल टाइप का बन जाता है, क्लाउड टाइप का, उसको बोलते हैं। तो वो क्या है? वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन डी, नेबुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, टेबल सॉल्ट जो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो सोडियम क्लोराइड किसकी प्रोडक्ट होती है? ऑप्शन ए, क्या एक वीक एसिड और वीक बेस मिलके बनाता है, या एक कोई एसिड या बेस मिलके बनाता है? इसका ऑप्शन पे जाने से पहले हमको ये देखना होगा कि NaCl कैसे बनता है। तो NaCl किसका प्रोडक्ट होता है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐड होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NaCl, ठीक है। तो HCl क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलके बनाता है हमारा टेबल सॉल्ट NaCl। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस? वो है हमारा ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे हमारा आंसर यही होगा।
तो HCl और NaOH से एडिशन करके उनकी रिएक्शन से बनता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है जेनेटिक वेरिएशन मतलब अलग अलग भिन्नताएं आती हैं, एक ऑफस्प्रिंग दूसरे ऑफस्प्रिंग से अलग होता है, इतने सारे जितने भी लोग हैं पैदा हो रहे हैं वो सब एक दूसरे से अलग हैं, इवन एक भाई बहन जो सेम पेरेंट से होते हैं उनमें भी वो भी अलग अलग होते हैं। तो उनमें ये जो वेरिएशन होती हैं ये किससे आती हैं? ऑप्शन ए ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, ऑप्शन बी क्रोमोसोमल चेंजेस, ऑप्शन सी शफलिंग ऑफ जीन्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा शफलिंग ऑफ जीन्स। जो जीन्स की फेरबदल होती है उनसे वेरिएशन आती है। और हमारी इस सीरीज़ का BPSC का लास्ट क्वेश्चन और हमारी वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन वो है क्वेश्चन 20, एवरेज सैलिनिटी ऑफ वाटर ऑफ अरेबियन सी। जो अरेबियन सी होता है उसकी सैलिनिटी कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 ppt, ऑप्शन बी 35 ppt, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 55। तो वो होती है 35 ppt। 35 सैलिनिटी का क्या मतलब है कि अगर हम 1000 ml वाटर लेंगे सी का तो उसमें से 35 ग्राम हमको क्या मिलेगा? सॉल्ट। ठीक है, तो वो कितनी होगी? 35 ppt। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है BPSC के लिए। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज़ जो हमारे चैनल पे स्टार्ट होगी वो होगी लूसेंट की सीरीज़ एंड NCERT की सीरीज़। तो ऐसे अगर अब आपको डिटेल में साइंस के टॉपिक पढ़ने हैं तो ऐसे आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, सारी वीडियोस देखें